हेलो गाइस। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे सवाल जिसको आप जब सुनोगे तो सोच में पड़ जाओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान से आप उसको सोचो तो आप आंसर दे सकते हो, अचीवमेंट पा सकते हो। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ट्रिकी क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो आज का आपका सवाल है, पहला सवाल है कि यदि दो कंपनी है और तीन भीड़ है तो अगले 4 और 5 क्या होगा। फटाफट आप कमेंट में लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है कि 4 और 5 मिलके क्या बनेगा, 9। जी हाँ, 4 और 5 मिलके क्या बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि 9 बनेगा। बस आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए बोला गया कि दो कंपनी है और तीन वीर है तो 4 और 5 क्या होगा। तो 4 और 5 क्या होगा मिलके, क्या बनेगा, 9 बनेगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या होगा। तो हमारा अगला सवाल है कि एक आदमी को मौत की सजा मिली, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग लगी है, दूसरे कमरे में राइफल लिए एक हत्यारा है और तीसरे कमरे में एक टाइगर है जो 3 साल से खाना उसने नहीं खाया है। तो उसे क्या चुनना चाहिए। ठीक है, उसे क्या चुनना चाहिए, ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट आप इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी थिंक अबाउट, जल्दी से सोचो आप इसका आंसर, किसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में लिखो। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर उसी में लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है और आंसर आपके आंखों के सामने, आपके जवान पे होगा। ठीक है, बस थिंक अबाउट, फटाफट बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है कि वो तीसरे कमरे को चुनेगा जिसमें शेर भूखा है, जो 3 साल से वो भूखा हुआ है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो 3 साल से भूखा है तो अभी तक वो जिंदा नहीं बचा होगा। ठीक है, वो मर चुका होगा। तो तीसरा सवाल आपको चुनना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है कि केवल दो का यूज करके 23 कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसको सिर्फ दो का यूज करना है और 23 लिखना है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा गया है। बस आपको थोड़ा सोचना है। वहाँ पे जब भी कोई कुछ पूछता है तो आप वहाँ पे सोच में पड़ जाते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है इसका आंसर क्या होना चाहिए, और ये बहुत ही इजी इसका आंसर है। फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर है कि आपको 22 को प्लस करना पड़ेगा और 2/2 मतलब 2 को भाग करना पड़ेगा 2 से, तो 23 आएगा। कैसे, तो 2 को भाग के 2 से, तो 2 को 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 22 को प्लस करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा, 1। ठीक है, तो सॉरी 22 को प्लस करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा, 23। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल कि हमारा अगला सवाल क्या है। तो ये पूछा गया इंटरव्यू में कि आधा सेब कैसा दिखाई देता है। आधा सेब कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब जल्दी से आप कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आप कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। गाइस जल्दी कीजिए, कमेंट में लिखिए कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसका सही जवाब है कि आधा जो सेब है वो दूसरे आधे सेब की तरह ही दिखेगा। ऑब्वियसली सी बात है कि जो आधा सेब है वो दूसरे आधे सेब की तरह ही तो दिखेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।